सोचिए आपकी फ्लाइट कितनी लेट हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। चलिए 1 दिन मान लेते हैं। पर क्या होगा अगर मैं कहूं कि एक फ्लाइट पूरे 42 साल लेट हुई। जी हां, 42 साल। यह है पैन एम फ्लाइट 914 की वो हैरत अंगेज कहानी। एक ऐसा सफ़र जिसने मानो वक्त को ही मात दे दी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे? क्या यह मुमकिन भी है कि कोई हवाई जहाज वक्त में इतना लंबा सफर तय कर ले? चलिए, आज इसी अविश्वसनीय कहानी की तह तक चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 1955 में। उस वक्त ये बस एक आम सी उड़ान लग रही थी। किसी को क्या पता था कि ये इतिहास के सबसे बड़े और अनसुलझे हवाई रहस्यों में से एक बनने जा रही है। और फिर ये जहाज लैंड करता है साल 1997 में, पूरे 42 साल बाद। दिमाग चकरा जाता है ना? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने सालों तक ये जहाज और इसमें बैठे लोग थे कहां? चलिए कहानी को शुरू से समझते हैं। ये वो उड़ान थी जो एक बिल्कुल नॉर्मल सफर के तौर पर शुरू हुई, लेकिन बन गई इतिहास की सबसे असाधारण दास्तानों में से एक। तारीख थी 2 जुलाई 1955। न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट लोगों की चहल पहल से भरा हुआ था। 57 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स, सबके सब मियामी की धूप और छुट्टियों के सपने देख रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये सफर कुछ घंटों का नहीं बल्कि दशकों का होने वाला था। टेक ऑफ के सिर्फ 40 मिनट ही हुए थे कि अचानक सब कुछ बदल गया। प्लेन में अफरा तफरी मच गई। 3 हाईजैकर्स ने कॉकपिट पर हमला कर दिया और इसी हाथापाई में एक केमिकल कनस्तर फट गया। उससे निकली एक तेज गैस और देखते देखते प्लेन में मौजूद हर इंसान बेहोश हो गया। अब सोचिए, 10,000 फीट की ऊंचाई पर यह प्लेन एक घोस्ट प्लेन बन चुका था। मतलब एक ऐसा जहाज जिसे कोई नहीं उड़ा रहा था। ऑटो पायलट तो ऑन था, लेकिन हाईजैकिंग के दौरान नेविगेशन सिस्टम डैमेज हो गया था। तो प्लेन मियामी जाने के बजाय घंटों तक एक अनजान दिशा में उड़ता रहा। कई घंटों की इस अनजान उड़ान के बाद वो हुआ जिसका डर था। प्लेन के इंजन एक एक करके बंद होने लगे, फ्यूल खत्म हो रहा था और जहाज तेजी से नीचे की तरफ आने लगा। जैसे ही इंजन की आवाज खामोशी में बदली, प्लेन तेजी से गिरने लगा। वो सीधा समंदर में जा रहा था। लेकिन तभी शायद किस्मत से पायलट को होश आ गया और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर प्लेन को पास के एक द्वीप पर क्रैश लैंड, मतलब पेट के बल लैंड करा दिया। ये क्रैश बहुत भयानक था। इसमें 24 लोगों की जान चली गई, लेकिन 37 लोग बच गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को एक ऐसे अनजान द्वीप पर पाया जिसका नामो निशान दुनिया के किसी भी नक्शे पर नहीं था। वो पूरी तरह से अकेले थे। दुनिया से उनका संपर्क टूट चुका था। रेडियो काम नहीं कर रहा था। खाने पीने का कोई सामान नहीं था। उनकी आरामदायक जिंदगी अब जिंदा रहने की एक मुश्किल जंग में बदल चुकी थी। और इसी द्वीप पर शुरू हुई इंसानी हिम्मत और जिद की वो कहानी जो 1-2 दिन नहीं बल्कि दशकों तक चली। सोचिए, जिन लोगों की दुनिया हैमबर्गर और अखबारों के इर्द गिर्द घूमती थी, अब उन्हें कच्ची मछली और केकड़ों पर गुजारा करना पड़ रहा था। उन्हें खुद को बदलना पड़ा। शहर की आरामदायक जिंदगी की जगह अब शिकार करने और किसी तरह जिंदा रहने की जद्दोजहद ने ले ली थी। लेकिन इस मुश्किल में भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक समाज बनाया, नियम बनाए, प्लेन के टूटे हुए ढांचे को ही अपना घर बना लिया। जो लोग नहीं रहे उनके लिए कब्रिस्तान बनाया। और तो और इसी द्वीप पर एक नई पीढ़ी ने जन्म लिया। 11 बच्चे पैदा हुए जिन्होंने कभी इस द्वीप के बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। एक एक करके दशक बीतते चले गए और उन्हें वहां से निकलने का एक प्लान बनाने में पूरे 38 साल लग गए। लगभग 4 दशकों तक उनके पास अगर कुछ था तो वो थी सिर्फ उम्मीद। और फिर लगभग 40 साल बाद उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जो सुनने में ही नामुमकिन लगता था। एक हिम्मत भरा प्लान, वहां से भाग निकलने का। देखिए, उन्होंने हार नहीं मानी थी। उन्होंने जंगली गन्ने और आलू को सड़ाकर प्लेन के लिए फ्यूल यानी इथेनॉल बनाया। 5 साल तक हाथ से जंगल साफ करके एक रनवे तैयार किया। पेड़ की रबर और जानवरों की खाल से प्लेन के सड़े हुए टायरों की जगह नए टायर बनाए। और तो और प्लेन का वजन कम करने के लिए सीटों समेत हर गैर जरूरी चीज निकाल फेंकी। पहली कोशिश में इंजन स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन वो लगे रहे। उन्होंने फ्यूल के मिक्सचर को ठीक किया और फिर 42 साल की खामोशी के बाद उस प्लेन के चारों इंजन एक साथ गरज उठे। ये सिर्फ इंजन की आवाज नहीं थी, ये आजादी की आवाज थी। 42 साल की गुमनामी के बाद वो लोग आखिरकार घर वापस जा रहे थे।
अब कहानी का रुख करते हैं साल 1997 की तरफ। मियामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लोग हैरान रह गए जब उनके रडार पर एक अनजान जहाज दिखाई दिया। ये वही पैन एम फ्लाइट 914 थी जो 42 साल पहले लापता हो गई थी। जैसे ही प्लेन लैंड हुआ और उसका दरवाजा खुला, सामने का मंजर देखकर पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। प्लेन से वो लोग निकले जो अब बूढ़े हो चुके थे, और उनके साथ ही एक नई पीढ़ी, वो बच्चे जिन्होंने कभी आज की दुनिया देखी ही नहीं थी। उस प्लेन से कुल 52 लोग उतरे, उनके परिवार जो उन्हें सालों पहले मरा हुआ मान चुके थे। जब दशकों बाद उनसे मिले तो वो नज़ारा देखने वाला था। हर तरफ बस खुशी के आंसू थे। एक बात सच ही कही गई है कि अगर उम्मीद जिंदा है तो इंसान मौत को भी हरा सकता है, और पैन एम 914 की ये कहानी इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है। ये इंसानी जज्बे और कभी ना हार मानने वाली उम्मीद की कहानी है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इंसानी सहन शक्ति की हद क्या है और उम्मीद की ताकत आखिर कितनी बड़ी हो सकती है। शायद कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती जिसे इंसान का हौसला पार ना कर सके। पैन एम 914 की कहानी तो कम से कम यही बताती है।